प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक। एक पुस्तक बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। एक पुस्तक है कास्ट चैलेंज इन इंडिया, जगजीवन राम। एक पुस्तक है ए सेटेबल बॉय, विक्रम सेठ। एक पुस्तक है गाइड, मुल्करानंद। एक पुस्तक है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट है आपको जॉन मिल्टन के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बिहार छात्र परिषद को किसने गठन किया था। बिहार छात्र परिषद को गठन किए थे आपको राजेंद्र प्रसाद, बिहार छात्र परिषद को। नेक्स्ट, किस दिन मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया है 22 दिसंबर 1939। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस की स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। और जिस समय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन हुआ था तेजपाल संस्कृत उच्च विद्यालय मुंबई, उसमें कितने सदस्य भाग लिए थे? तो 72 सदस्य भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बाइडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? एनटीपीसी। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया। इसको याद रखिएगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? 5वें खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2022 का आयोजन आपको मध्य प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो, विशाल अन्नागाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपको 6 अगस्त 1952। दिमाग रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद के हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमंगलम टाइगर रिजर्व। सतमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? सतमंगलम टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु में है। यह टाइगर रिजर्व में हाथी की गिनती किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पलामू टाइगर रिजर्व आपको झारखंड में है। पलामू टाइगर दुनिया का पहला टाइगर रिजर्व है पलामू, जहाँ पर जो टाइगर का गिनती किया गया था उसके पदचाप के आधार पर, उसके पदचाप था, उसके आधार पर टाइगर की गिनती किया गया था पलामू टाइगर रिजर्व में। इस बार तो कुछ एक दिन पहले जो यूपीएससी का रिजल्ट निकला, यूपीएससी के रिजल्ट में जानते हैं 1 2 3 4 तक कौन आई? 1 2 3 4 तक यूपीएससी के रिजल्ट में लड़कियां आई। ओवेन ब्रिग्स टॉप द 4 रैंक सिविल सर्विसेज ऑफ एग्जामिनेशन आई। इस बार समझिए कुछ ऐसे लड़कियां थी जो सेकेंड टॉप की थी लड़की में, सेकेंड टॉप लड़की में की थी। उसके विषय में कहानी जानिए, थोड़ा सा उसके विषय में चर्चा कर लें। पहला है आपको इश्ता किशोर, दूसरा है गरिमा लोहिया। गरिमा लोहिया बिहार के बक्सर की है। इसके फादर डेथ कर गए थे, बिजनेसमैन की बेटी है। इसके फादर डेथ कर गए थे, बिजनेसमैन की बेटी है। और इसके बाद अथक परिश्रम के बाद इन्होंने क्या किया? भारत की प्रतिष्ठित जो परीक्षा होती है संघ लोक सेवा आयोग, उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस बार जो हुआ था ईडब्ल्यूएस के 99 विद्यार्थी चयन किए गए, ओबीसी के 263 चयन किए गए, एससी के 153 विद्यार्थी चयन किए गए और 324 जनरल के विद्यार्थी चयन किए गए। टोटल सीट था 933 सीट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है जनगणना। 2011 में जनगणना नहीं हुआ था। आप जान लीजिए 2011 में क्या हुआ था? जनगणना नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में अब एनपीआर रजिस्टर में कौन? एनपीआर याद रखिएगा, एनपीआर रजिस्टर में
आप क्या कीजिएगा, उसमें अपने से ही जनगणना करा सकते हैं। यह 2023 में स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 73% स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। कौन का है यह बात? यह बात क्या है? यूनियन अर्बन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी है। यूनियन अर्बन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी है। उन्होंने क्या बोला? 73% स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, यानी घोषणा किया गया था साल 2015 में, लगभग घोषणा किया गया था साल 2015 में कि 100 शहर, भारत के 100 शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया जाएगा। इसके लिए प्रोजेक्ट में इसमें प्रोजेक्ट में पैसा दिया गया था 38,400 रुपया, लेकिन खर्च कितना हो गया? 35,261 करोड़ रुपया खर्च। 38,400 करोड़ रुपया दिया गया था, 35,261 करोड़ रुपया खर्च हो गया। लगभग कहा गया है कि 73% स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। एक लक्ष्य रखा गया है 30 जून 2024 तक हम 100 शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। स्मार्ट सिटी का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य का विकास, शिक्षा विकास, रोड का विकास, बिजली का विकास, जो एक स्मार्ट सिटी के रूप में होना चाहिए, उसमें स्मार्ट सिटी को हम डेवलप करेंगे। बिहार का 4 स्मार्ट सिटी के रूप में उस समय रखा गया था। कौन कौन रखा गया था? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, और रखा गया था आपको बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी के रूप में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीता कब डाइड इन कूनो नेशनल पार्क। आप जानते हैं ना, कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। चीता को मंगवाया गया था। कहाँ से चीता को मंगवाया गया था? दक्षिण अफ्रीका की नामीबिया से। अभी तक 3 चीता मर चुके। अभी हाल फिलहाल में एक चीता ने 4 बच्चे को जन्म दिया। बेचारी चौथा बच्चा खो गई। चौथा बच्चा चीता का मर गया। चौथा बच्चा चीता को मरने का कारण बताया जाता है उसका हेल्थ कमज़ोर था, अच्छा स्वास्थ्य नहीं था। हेल्थ कमज़ोर, अच्छे स्वास्थ्य के कारण ठीक ढंग से वो खाना नहीं खाता था, जिस कारण की चीता क्या हो गया? चीता मर गए। कौन चीता? चीता के बच्चा। चीता नहीं मरा। कौन मरा? चीता के बच्चा। अब आइए ब्रिक्स के विषय में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, ब्रिक्स में कौन कौन देश है? दिमाग में रखिए, ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है। कौन कौन? बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। लेकिन ब्रिक्स देशों की आपस में स्थिति अच्छी नहीं है। या इसलिए अच्छी नहीं है कि आपको चाइना भारत को बराबर विवाद मिलता है। चाइना और भारत को बराबर बॉर्डर डिस्प्यूट विवाद देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में गलवान घाटी पर झगड़ा हुआ था, जिसमें भारतीय सेना भी मरे थे और इसके बाद चाइनीज सेना भी मरे थे। हमेशा भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद रहता है। उसी समय अगर आप इसको देखें, रसिया को और चाइना को, तो रसिया यूक्रेन युद्ध से जूझ रहा है। रसिया की आर्थिक स्थिति चौपट है। पश्चिमी देश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जितने भी पश्चिमी कंट्री है, विकसित कंट्री है, रसिया पर प्रतिबंध लगा दिया व्यापार करने के लिए। आप डॉलर में व्यापार नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में चीन है आगे बढ़कर रसिया के साथ व्यापार कर रहा है। तो यहाँ पर ही संबंध है। आप समझिए कि जब जबरदस्ती चाइना है ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को शामिल कराया गया था, दुनिया इतना स्थिति खराब होने के बाद भी लेकिन ब्रिक्स का एक अपना इमेज है। अब ब्रिक्स है में लगभग 20 देश ब्रिक्स में और शामिल होना चाहते हैं। इंडिया इसलिए उस समय ब्रिक्स में शामिल हुआ। इंडिया इसलिए उसमें चाइना को लाया गया कि देखिए, संयुक्त यूएनओ में 2 अस्थायी मेंबर है ब्रिक्स के। कौन कौन अस्थायी मेंबर है? एक चाइना अस्थायी मेंबर है, एक रसिया अस्थायी मेंबर है। भारत सोचता था कि जब यूएनओ के अस्थायी मेंबर की बात आएगी, वैसी स्थिति में चीन और रसिया हमें अस्थायी मेंबर के रूप में मदद करेंगे, वहाँ पर सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखा जाता है कि यूएनओ के अस्थायी मेंबर में चाइना अड़ंगा लगा देता है। फिर यूएनओ के विषय में जानिए। यूएनओ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ की स्थापना
यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। जिस समय यूएनओ की स्थापना हुआ था उसी समय से भारत क्या है? भारत अस्थायी सदस्य है। यूएनओ में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य में कौन है? चीन, रसिया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया और फ्रांस हो गया। यूएनओ के ये अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम चर्चा करते हैं। एस्टैब्लिश्ड लिंक विद द 168 अनकनेक्टेड बॉर्डर विलेज शाह। यह द हिंदू का आर्टिकल है। द हिंदू का आर्टिकल, इस आर्टिकल में कहा गया है जो लगभग भारत और चाइना से सटे हुए 168 गांव है, जिसको उस गांव को इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य चीज का विकास नहीं होने के कारण वहां के लोग पलायन हो रहे हैं, भारत के अन्य राज्य के अन्य गांव में जाकर शिफ्ट कर रहे हैं। तो अमित शाह ने कहा कि वैसे गांव को विकसित किया जाएगा। 168 गांव को क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। 167 गांव को विकसित किया ताकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में रोड, अस्पताल, पार्क का निर्माण किया जाएगा और एक योजना चलाया जाएगा, भारत दर्शन योजना। अब भारत दर्शन योजना के तहत जो भारत के स्कूल के बच्चे हैं वो बॉर्डर सीमा पर गांव को दर्शन कराया जाएगा, उस गांव को दिखाया जाएगा ताकि जो उस गांव के व्यक्ति पलायन हो रहे हैं वो पलायन को रुके। यह मुख्यतः कहाँ के गांव है? किस किस राज्य के गांव है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के गांव हैं। ऐसे आपको चर्चा किया गया है। आपको जान ले कि पूरे भारत में 2967 लगभग गांव है जो बॉर्डर एरिया में है। सभी गांव को विकास करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए और जितने भी डेवलपमेंट के कार्य है उसको पूरा करने के लिए अमित शाह ने घोषणा किया। लेकिन सर्वप्रथम पहले चरण में 168 गांव जो चीन के सटे हुए बॉर्डर का है, जो चीन से सटे हुए बॉर्डर का है, 168 गांव का विकास करेगा। उसमें कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश के गाँव है, सिक्किम के गाँव है और लद्दाख के गाँव हैं। इसको डेवलप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएजी टर्म वर्क टू इंक्रीज एनर्जी एमॉन्ग द मिनिस्टर। सीएजी का फुल फॉर्म जान लीजिए, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और सीएजी अभी कौन है? राकेश मोहन। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। सीएजी का कार्य होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु। जो पहले हो जाए, 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष की आयु हो जाए, अपने पद पर सीएजी बने रहेंगे। और सीएजी का कार्य क्या है? केंद्र सरकार के जो खर्च करती है, आय व्यय करती है, या राज्य सरकार आय व्यय करती है, आय और व्यय करती है, उसके लेखा जोखा के विषय में सीएजी क्या करता है? सीएजी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसके आय के लेखा जोखा के विषय में कौन प्रस्तुत करता है रिपोर्ट? सीएजी रिपोर्ट करता है। अगला है सीएजी क्या करता है? रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाटर डिस्प्यूट। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाटर डिस्प्यूट के विषय में जानिए। कृष्णा नदी लेकर विवाद है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। आपसे पूछा जाएगा कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। इस नदी पर श्रीशैलम बांध है और श्रीशैलम बांध को बांधकर अधिकांश जल का उपयोग तेलंगाना करता है। और तेलंगाना करता है, इससे तेलंगाना क्या करता है? बिजली का उत्पादन करता है। हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अलग स्टेट बना था, जिस कारण कि आंध्र प्रदेश इस पर आपत्ति जता रही है कि आपको कृष्णा नदी का अधिकांश जल का उपयोग कौन राज्य करता है? तेलंगाना करता है। इसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 262 है, 262 आर्टिकल के प्रावधान है कि अगर 2 राज्यों में अगर जल विवाद की समस्या हो तो आर्टिकल 262 के तहत आप इसको समाधान कर सकते हैं। मेरे दोस्त, मैंने द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ और प्रतियोगिता दर्पण को मैंने डाला। जो क्वेश्चन था और जो क्वेश्चन दिया गया था आपके परीक्षा के लिए उपयोगी, वैसे प्रश्न को डाला। लाइक जरूर करेंगे, लाइक के साथ सब्सक्राइब। एक सूचना फिर जान लीजिए, पाथफाइंडर बाय विजय सर पर प्रत्येक दिन रात्रि के 7 बजे से 6:30 से लेकर 9 तक आपको बीपीएससी
बीपीएससी जो परीक्षा लेने जा रही है टीचर के, सुपर टेट परीक्षा जिसको कहते हैं, उसका क्लास तेजी गति से चल रहा है। आप क्लास में संपर्क कीजिए, नामांकन करें, बहुत कम फीस पर आपके नामांकन की व्यवस्था है। उच्च क्वालिटी का आपको पढ़ाई दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। जुड़िए। मेरा फ़ोन नंबर है 9931467817। जय हिंद, जय भारत।